नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां दंत चिकित्सक की संदिग्ध हालत में हुई मौत। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां शाहगंज कौड़िया स्थित बसंती देवी ITI में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां बेलाओं और करमचट थाने में शहीद दिवस धूमधाम से मनाया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गोपीगंज दंत चिकित्सक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। खड़हट्टी मोहाल निवासी प्रमुख समाजसेवी रामलाल अग्रवाल के छोटे पुत्र डॉक्टर गौरव अग्रवाल 45 वर्षीय की संदिग्ध हालातों में मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डॉक्टर गौरव 35 वर्षीय पडरी मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल में दंत चिकित्सक के पद पर नियुक्त थे। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार को भी हॉस्पिटल से देर शाम घर आए और आने के बाद घर के अंदर क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। जब परिजनों ने देखा कि कमरा अंदर से बंद है तो दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया और नहीं खुलने पर दरवाजे को तोड़कर अंदर गए तो देखा कि साड़ी के सहारे डॉक्टर गौरव पंखे से लटक रहे थे। परिजन फंदे से उतारकर आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। बताते चले कि मृतक के बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, जो मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। पिता नगर के एक संभ्रांत और सोशल वर्कर के साथ ही कांग्रेस के नेता हैं। गोपीगंज नवयुवक दल के संयोजक हैं। चिकित्सक की मौत की खबर से घर के साथ ही हॉस्पिटल में नागरिकों का जमावड़ा लग रहा है और लोग दुख व्यक्त करते दिख रहे हैं। दो लोग घायल हुए हैं। हाँ, दोनों जने। कौन लोग मारने वाले हैं? मारे भाव में चमार है गांव के भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर स्थित बसंती देवी ITI में सुजुकी मोटर्स गुजरात द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा करीब 110 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराई गई। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का फाइनल चयन 26 अक्टूबर को साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि रोजगार मेले में जौनपुर, आजमगढ़, अकबरपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार मिश्रा ने परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। निदेशक दिवाकर मिश्रा ने संस्थान में रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि श्री गोस्वामी को धन्यवाद दिया। ज्ञाना इंटरनेशनल प्ले स्कूल शाहगंज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अनामिका मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं संचालन विकास जायसवाल द्वारा किया गया। ITI में आपके द्वारा रोजगार मेला लगाया गया है जी। पहले अपना परिचय दीजिएगा और इसका क्या उद्देश्य है, कितने बच्चे सिलेक्ट किए इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। सर, मैं सुजुकी मोटर गुजरात से आया हुआ हूँ। बसंती देवी ITI में कैंपस किया गया है, जिसमें कि हमको 200 बच्चों का ले जाना है। अब एलिजिबल 110 बच्चे हैं बसंती ITI में और इनको रोजगार देना है। जैसे कि हमारी सुजुकी जो ग्रुप है वो गाड़ियाँ बनाती है, जैसे कि स्विफ्ट है, बलेनो है, तो बच्चों को रोजगार है। कैटेगरी की बात करें, जैसे ITI में 50%, टेंथ में 40% होना अनिवार्य है। एज की बात करते हैं तो 23 साल 11 महीने होने अनिवार्य है। आपका जो यहाँ पे रोजगार मेला में आपका जो तरीका है चयन करने का, किस तरीके से आप चयन कर रहे हैं? जैसे चयन का माध्यम आप यहाँ पाए कैसे चयन कर रहे हैं बच्चों का? इनका फॉर्म फिल होगा, उसके बाद इनका रिटर्न होगा और इंटरव्यू के लिए चिन्हित किया जाएगा। इंटरव्यू करने के बाद ही उन्हें जो सेलेक्ट किया जाएगा कि वो पात्र हैं नहीं है। जी जी। और वहाँ पे किस तरह की इनको जॉब दिया जाएगा, किस तरह काम दिए जाएंगे? सर, इनको 8 घंटे का जॉब है, जिसमें कि इनको लाइनिंग पे काम करना होता है। रोबोट काम करते हैं, केवल इनको रोबोट देखना होता है कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। और कंपनी की तरफ से क्या सुविधाएं इनको दी जाएंगी? सर, रहने के लिए रूम दिया जाएगा, एक टाइम का खाना मिलेगा और आने जाने के लिए साइकिल वगैरह कंपनी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि कंपनी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। कंपनी की डोरमेट्री बनी हुई है, उसी में रहना है, उसी में खाना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रशांत गोस्वामी।
HR। जी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। स्थानीय बेलाव और करमचट थाना परिसर में पुलिस अधिकारी और जवानों ने शनिवार को शहीद दिवस मनाया। इस दौरान 5 मिनट का मौन रख शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बेलाव थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि वर्ष 1959 में हमारे देश के जवान 3 भागों में 10-10 की संख्या में चीन बॉर्डर पर गश्ती पर निकल गए थे। क्षेत्र की गश्ती कर 2 जवानों की टुकड़ी सकुशल अपने बैरक में आ गई, लेकिन एक टुकड़ी के जवान नहीं आ सकी। कुछ समय के बाद पता चला कि चीन के जवानों ने धोखे से हमारे देश के 10 जवानों की हत्या कर दी। तब से देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बहजोई में स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दुर्गा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य नैना गुप्ता ने मां भगवती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यालय की समस्त अध्यापिकाओं ने 9 देवियों की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाकर उपहार दिए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भक्ति भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति की। विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर रश्मि वाशने ने कहा कि जब जब धर्म बढ़ता है तब तब देवी देवता विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का विनाश करते रहे हैं। माता दुर्गा ने देवताओं की रक्षा के लिए तमाम दैत्यों का वध किया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने शनिवार को राजस्व कृषि सांख्यिकी टीम के साथ ग्राम मटकोटा में किसान रंजय के खेत में पहुंचकर स्वयं क्रॉप कटिंग की और अपने ही सामने धान की मढ़ाई कराकर वजन भी तुलवाया। उन्होंने किसान रंजय से बोए गए बीज, फसल उत्पादन हेतु उपयोग में लाए गए उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर जनपद में फसल का औसत उत्पादन व उपज के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रंजय के खेत के 43.3 वर्ग मीटर में 22 किलो 200 ग्राम धान की उपज प्राप्त हुई है। इस दौरान उपजिलाधिकारी मनीष विष्ट, तहसीलदार दिनेश कुटौला, सांख्यिकी अधिकारी मदन सिंह बिष्ट, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह बिष्ट, राजस्व निरीक्षण राधे सिंह राणा, लेखपाल सुशील जुनेजा आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में आज तहसील शिकोहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी एवं सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं को एक-एक कर सुना व उनका निस्तारण कराया। संपूर्ण समाधान दिवस में 80 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने मौके पर ही 6 शिकायतों का निस्तारण कराया और बाकी बची शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह में पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आवेदक को दोबारा एक ही प्रकरण के लिए न आना पड़े। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका कड़ाई से पालन करते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारण करें। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे। आज जनपद फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस में मैं कप्तान साहब और सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर अभी तक शिकायतें जो प्राप्त हुई वो 80 हुई हैं, उसमें 6 का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। अन्य शिकायतों के संबंध में बताया गया है कि आज भी कई टीमें चली जाएं और मौके पर उनका समाधान कराएं और जो हमारी समय सीमा है उससे कोई भी शिकायत उससे आगे नहीं जानी चाहिए। अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें आती हैं उसका सम्यक विचार करें उस पर और अच्छे से निस्तारण कराएं, जिससे कि प्रार्थी को बार बार परेशान ना होना पड़े। कई शिकायतें जो आई हैं आज हमारे पास उसमें राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित, इसके अलावा ईओ शिकोहाबाद से संबंधित और इसी तरह बीडीओज और ये सप्लाई विभाग से संबंधित काफ़ी शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व और पुलिस की शिकायतें, इसके अलावा अन्य विभागों की शिकायतें आती हैं और उनका समयबद्ध निस्तारण करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। इसको IGRS पे भी चढ़ा के और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मेरे और डीएम साहब के जॉइंट हस्ताक्षर से SDM और CO को शनिवार को तहसील में 6 घंटा बैठ के जितने भी ज़मीन विवाद हैं उनको इकट्ठा करना, उनका प्रायोरिटाइजेशन करना और उसमें टीमों को टास्किंग देना पूरे हफ्ते की, और जो पूरे हफ्ते में कार्य हुआ है उसकी समीक्षा करना। इसके भी
रिटन आदेश दिए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि हफ्ते टू हफ्ते नए जो भी विवाद आ रहे हैं वो एक हफ्ते में उनको सॉल्व किया जाए, उनको प्रायोरिटी वाइज सॉल्व किया जाए, जिससे किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की या कि कोई अन्य समस्या ना हो और विवाद का निस्तारण भी किया जा सके। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई गई है और उसको लगातार जो है मॉनिटर भी किया जा रहा है, जिससे कि जनपद में पुलिस विभाग में खासतौर से IRS में हम देख रहे हैं कि टॉप 10 में इस साल के लगभग हर महीने में हम लोग रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत आज गाजीपुर गोरा बाजार स्थित PG कॉलेज में चौपाल का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि DM आरिका अखोरी व SP ओमवीर सिंह ने कॉलेज की समस्त बालिकाओं व महिलाओं टीचरों को मिशन शक्ति चौपाल के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया। तो वहीं DM व SP द्वारा छात्राओं एवं महिलाओं को महिला संबंधित सभी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में SP सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। तक आपकी सुरक्षा का है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनारायण जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, पहली कैबिनेट का डिसीजन नारी सुरक्षा से संबंधित था और हर जनपद और हर थाने पे एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का था। शुरू में एंटी रोमियो स्क्वाड ने बहुत काम करा। अब मुझे लग रहा है कि पिछले 6-7 साल में परिस्थितियां बदली हैं और इनके काम करने का स्कोप भी कम हो गया है। मतलब सड़कों पे छींटाकशी, छेड़खानी, इस तरह की जो हरकतें होती थी इसमें कमी आई है। और इस गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गोंडा नगर के बरियारपुरवा स्थित नेशनल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में नवरात्रि के पर्व पर चल रहे मिशन शक्ति नवरात्रि पर्व आज सप्तमी के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक SP गुप्ता, प्रधानाचार्य वेद प्रकाश मीना सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथि के द्वारा 9 कन्याओं का पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम का संचालन वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के प्रदेश महासचिव रविंद्र कुमार पांडे कवि द्वारा करवाया गया। नवरात्रि स्पेशल मिशन शक्ति के अंतर्गत 9 कन्याओं का पूजन व भोज, डांडिया नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक SP गुप्ता ने बताया कि नवरात्रि पर्व कब और क्यों मनाया जाता है, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, माँ देवी किन किन रूपों में अवतार लेती हैं और सनातन धर्म कैसे भारत में स्थापित हो। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व विधायक JVR मेड़ा ने आज दोपहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एवं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बाइक रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय से फॉर्म प्राप्त किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता JVR मेड़ा के समर्थन में आए। JVR मेड़ा ने निर्दलीय एवं आम आदमी पार्टी दोनों फॉर्म के लिए JVR मेड़ा ने कहा कि अगर कार्यकर्ता पर निर्भर हूं, उनसे बात कर रही कोई डिसीजन लेंगे तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये आम आदमी पार्टी से लड़े। पूर्व विधायक JVR मेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुझे आश्वासन दिया था, उपचुनाव में अगली बार कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया 193 विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे और कहा था कि विक्रांत भूरिया को लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे और JVR मेड़ा को विधानसभा में उम्मीदवार घोषित करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होते हुए विधानसभा से कांग्रेस की टिकट विक्रांत भूरिया को फाइनल कर दी गई, जिससे कई कार्यकर्ता नाराज होकर चिंता जता रहे हैं, जिससे आज फैसला किया गया कि मैं चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी या आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता की सहमति से लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी से आज मैंने और भाई JVR मेड़ा ने 2 फॉर्म लिए हैं। उन्हें बाकी पार्टी आला कमान जिसको भी B फॉर्म या टिकट की घोषणा करे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी हमारा उम्मीदवार केवल झाड़ू है। इरादा है आपका? हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से मेरी बातचीत हुई तो मैंने आम आदमी पार्टी से भी फार्म लिया है और हमारे साथी अमृत भाई ने भी फार्म लिया आम आदमी पार्टी से, और मैंने एक फार्म निर्दलीय भी लिया है। अब मेरे कार्यकर्ता ये आए हैं, उनको जैसे मालूम पड़ा मैं आ गया हूँ और आज फार्म दे रहा हूँ, तो सभी यहाँ कार्यकर्ता कम सूचना पे इनको नहीं मालूम पड़ा, जिनको खबर लगी वो यहाँ आए हैं। हम जाएंगे, इसके बाद बैठक करेंगे, जो मेरे कार्यकर्ता कह देंगे वो मैं निर्णय लूँगा और चुनाव लूँगा। तो आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? आपको टिकट न देने से आप नाराज़ हैं या कांग्रेस पर क्या आरोप है आपका? मैं सबसे पहले मेरा विरोध ये है, उपचुनाव जब हुआ था
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी थे। उन्होंने एक ही बात बोली थी, कांतिलाल भूरिया को चुनाव जिता दो, वरिष्ठ है, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोरी में भी आपने देखा दिग्विजय सिंह जी खुद ही भाषण में बोल के गए थे कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव। तो कांतिलाल भूरिया का चुनाव आखिरी है तो मतलब उसके परिवार का भी आखिरी चुनाव होना था। तो उन्होंने उनके बेटे को टिकट दी, तो कहीं न कहीं उन्होंने वादा खिलाफी करी, वो भी वादा नहीं निभाया। तो उसके बाद अभी जब सरकार थी उन्होंने मुझे कहा था कि आपको निगम में बनाएंगे। वो सरकार अगर बनाना चाहते थे तो 6 महीने बाद सरकार की उस टाइम भी बना सकते थे, उस टाइम भी नहीं बनाया, ये भी वादा उन्होंने करा। बैंक की बात हुई थी, कोऑपरेटिव बैंक की, वो भी बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव जब आएगा जेवीआर मेड़ा को विधानसभा की टिकट देंगे और विक्रांत को लोकसभा। यह भी बात उनकी झूठी है। ये क्या आपको लिखित आश्वासन था, मौखिक था, क्या था? नहीं, हम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाला बच्चन जी, हनी बघेल जी, भूरिया जी और मैं थे वहाँ। उनके पीए निगरानी जी ने इस सब बातों को नोट किया और उसके बाद आश्वासन। तो आप नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? मैं नॉमिनेशन 25 या 26 को करेंगे, चर्चा करके डेट फिक्स कर देंगे और उसी दिन भारी संख्या में रैली के साथ हम नामांकन देंगे। भाई कांग्रेस आपको मनाने के लिए पहुंची थी, ये सुना है। देखो, कांग्रेस के लीडर मनाने आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं उनके ऊपर से विश्वास खत्म है। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव के गेस्ट हाउस के उद्घाटन समारोह में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी को मजबूत करने और 2024 लोकसभा चुनाव का जीतने का मूल मंत्र दिया। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दिलीप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।